बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम प्यारे प्यारे व्यूवर्स जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, नेक दुआओं और तमन्नाओं के साथ। तो जी आप और क्या हाल चाल है, कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। और जी ये मैंने ना ऐਵੇਂ ही बैठी हुई थी तो ना कुरान पाक पढ़ रही थी। तो पढ़ते पढ़ते ना मुझे अचानक से आ गया फ़ोन। तो फ़ोन आया तो मैंने मेरे ना एवं दिमाग में आई, मैंने कहा चले थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। तो ऐसा नहीं है कि नमाज मुसलमानों के लिए नमाज और कुरान उसकी जान है। तो नमाज और कुरान के बगैर, नमाज और कुरान है तो हम मुसलमान हैं, मगर नमाज और कुरान नहीं तो हम मुसलमान भी नहीं। इसी के साथ हमारी ज़िंदगी, इसी के साथ हमारा जहान है। और ये सारा कुछ इंसान, ज़िंदगी हमारी तब कामयाब होती है जब हम हमारे साथ हमारा दीन, नमाज और कुरान होगा, हमारा दीन मुकम्मल होगा। अगर हमारे पास नमाज और कुरान नहीं तो समझ लें कि हमारा दीन भी मुकम्मल नहीं। ऐसा नहीं कि मैं शुरू से नमाज़ें और ये वो करती थी, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि जब जिसको हदायत दे तो वो ऐसी हदायत आती है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे हदायत दी है कि मैं नमाज़ पढ़ूँ, कुरान पढ़ूँ। तो जैसे जैसे कि मैंने उस उठती, जैसे कि सबको पता है, मेरे यूट्यूब फैमिली को सबको पता है कि हमारा हमारा जो लेट दिन स्टार्ट होता है, जैसे कि 11 साढ़े 11 बजे के दौरान। तो फिर मैंने उठते साथ ही ना मेरा काम कोई नहीं होता। जब वो क्या कहते हैं, मेरी हेल्पर आई हैं तो उसने आके मशीन लगाई है। क्योंकि मशीन जो कपड़े धोने और प्रेस करवाने वो मैं करवाती हूँ, वो मैं नहीं करती। तो वो हेल्पर ने आके मशीन लगाई है। तो मैंने फिर साथ ही मैं फ़्रेश वगैरह होते होते मुझे इतना टाइम हो गया। तो फिर मैंने कहा चले मैं ना मेरी रूटीन ये होती है कि मैं नमाज ज़ोहर की पढ़ के फिर कुरान पाक तो मैं सुबह ही पढ़ लेती हूँ। तो पढ़ के तो मैं ना फिर नाश्ता शुरू करती हूँ बनाना। हमारा हम तकरीबन कह लें कि दोपहर का लंच और ब्रेकफास्ट हमारा इकट्ठा ही होता है। ठीक है, तो मशीन लगाई है, साथ साथ हमारे पराठे बन रहे हैं जी। क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं कितनी स्पीड के साथ मैं बना रही हूँ। तो पराठे बनाते बनाते तो फिर मैंने कहा चलें साथ साथ वीडियो बना लें मशीन की भी, क्योंकि सुबह दिन स्टार्ट होता नहीं है तो साथ ही काम शुरू हो जाते हैं अपने औरतों के। तो औरतों के काम तो ये कहने वाली बात तो है नहीं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो जैसे जैसे मैं ये साथ ही ना तार लगी हुई है और मेरे तवे के साथ ही बिल्कुल चूल्हा मशीन है। और एक ही मतलब के तवे पे साथ साथ मैं खाना बना रही हूँ, वो साथ साथ हेल्पर जो हैं वो काम कर रही हैं। तो मैंने कहा चले मैं बच्चों को नाश्ता बना के देती हूँ, खुद भी करती हूँ। क्योंकि फिर वो कहते ने ना, पहले तो भुख लगती नहीं, तो फिर जिन्ना थोड़ा जिहा ज़रा लेट करके खाओ ना तो भुख रख के खाओ तो फिर मज़ा भी आंदा। भुख लगी होए तो खान का भी मज़ा आता है तो इंजॉय करन का भी मज़ा आता है। तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ही सीन है। तो भुख इंज लग जाती दबल के भुख लगती है। तो फिर इंज पेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੰਡੇ ਕੀੜੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਫਾਰਿਗ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਸ ਹੁਣ पेट 'ਚ कुछ जाना ही चाहिए। सॉरी व्यूवर्स, मेरा गला भी ख़राब है, फ्लू भी है, सारा कुछ अभी तबीयत सही होने का नाम नहीं ले रही। तो खैर ये आखिरी पूर था। कोई लोग इसको कहते हैं परागा, कोई कहते हैं पूर। तो ये मैंने कहा इसको कि ये निकालो, और निकाल के उसके बाद ना फिर हम नाश्ता करते हैं साथ साथ। तो फिर साथ साथ सफाई होगी। तो ना मशीन में मुझे लग रहा था जैसे कुछ ना अड़ गया है, मतलब कि कोई सिक्का वगैरह कुछ। तो तो अब हम नाश्ता मैंने बना लिया था। तो न बना के, और ये जैसा कि मैंने बनाया था आलू मटर और चिकन का सालन। तो मैं अंदर बैठी हुई थी, अंदर हम बैठ के टेबल पे, तो डाइनिंग टाइमिंग हम इंजॉय करते हैं। कभी ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਭੌਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਭੌਂ ਤੇ ਬਹਿ। तो ना वीवर्स, मैं ना यहाँ पे मुझे एक बड़ी अच्छी मज़े की ना स्टोरी याद आई है, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ ना। तो नाश्ता करते करते मुझे याद आया कि मैं ना आज से 20 साल पहले ना मेरी शादी हुई। तो मैं शादी होके आई ना, तो मेरी जो सास है वो मेरी खाला भी हैं।
तो ना हुआ कुछ यूँ कि सर्दी थी, जनवरी में मेरी शादी हुई थी 14 जनवरी को। तो शादी के तकरीबन 8-10 दिन गुज़रे होंगे। तो हम ना अपनी सास के कमरे में सारे बैठे हुए थे, खाला के कमरे में ना, तो सारे बैठे हुए थे। तो सर्दी थी, काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी। तो मुझे वो कहती हैं, उन्होंने ना वो हल्का फुल्का जो छोटे छोटे कंबल होते हैं ना, ब्लैंकेट, वो लिया हुआ था। तो वो मुझे ना कहती हैं कि क्योंकि हमने ऐसे लफ्ज़, मेरी अम्मी, हम अम्मी वगैरह लोग ने बोले नहीं थे कभी। तो वो मुझे ना कहती, जाओ आपदा, उठो, उठ के ना लेफ लेके आ। लिहाफ तो सुना हुआ था मैंने, तो लेफ ले उनको शायद लेना नहीं आ रहा था, क्या मसला था मुझे नहीं पता। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा अच्छा। वो कह रही बाहर अलमारी है, अलमारी में ना जो ड्राइंग रूम है उसमें अलमारी बनी हुई है ना सॉरी, तो उसमें ना लेफ पड़ा हुआ है, वो लेके आओ। मैं आई, फिर गई, फिर आई, फिर गई, इसी तरह मतलब करते करते मेरे 4 चक्कर लगे। तो मैंने ना अपनी जो मेरी सिस्टर इन लॉ है ना, अभी आगे मैं आपसे उनको दिखाऊंगी भी। तो हमारा काफ़ी साथ अच्छा रहा है दोनों का। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है, ऐसा नहीं कि बुरा है। तो साथ साथ हमारा नाश्ता हो चुका था, तो न चाय की तैयारी है। तो वाक़या कुछ बहुत मज़े का है। तो ना इसी तरह मैं आई गई, वो मैं ना शर्म के मारे अब मैं उनसे पूछ भी नहीं रही कि लेफ होता क्या, क्या चीज़ है, कहाँ है, कैसे है। तो मैं आ रही हूँ, जा रही हूँ, आ रही हूँ, जा रही हूँ, इसी तरह मैंने ना 3 से 4 चक्कर लगाए ना जब, तो 5वां चक्कर आया तो फिर मैंने कहा अब मैं क्या करूं, मुझे भी शर्म आने लगी कि नहीं यार अब क्या करें, अब क्या होगा। तो मैंने फिर अपनी सिस्टर इन लॉ है उनका, तो मेरा नाम आबदा, तो उसका नाम आसमा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आसमा बाजी मेरी बात सुन, इशारा किया मैंने ना दूर से। तो मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा आसमा बाजी मेरी बात सुने। तो जब वो आई हैं तो उसे मैंने कहा लेफ, कौन सा लेफ है, क्या होता है, कैसे, मुझे समझ नहीं आ रही। तो वो ना बड़ा खिलखिला के हंसने लग गई, कह रही बेवकूफ़ पागल, लेफ रज़ाई अम्मी कह रहे हैं। मैं क्या, अच्छा, मैं क्या लेफ दा मतलब मैंने समझ नहीं आ रहा। तो जब मैं लेके रज़ाई तो उनके पास गई, तो ना क्या कहते हैं, रज़ाई जब मैंने उनको जाके दी तो कहनी उत्थे रज़ाई बनान लग पई सां। मैं क्या ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਲੇਫ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੇਫ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਫ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੱਖਰੇ ਹਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ नहीं है। तो ये है, तो मतलब कि इस तरह ही ना, बस कि सीन मज़े का सी कि उन्होंने मुझे लेफ कहा, हम तो रज़ाई कहते थे, हमने कभी लेफ लिहाफ वगैरह कभी कहा ही नहीं। अच्छा, बातों बातों में हम आ गए हैं जी अपनी क्या कहते हैं शाम के टाइम, क्योंकि काम वगैरह करके किचन वगैरह देखे मैंने नीट एंड क्लीन करके सब कुछ फारिग हो गए थे हम। और ये देखे जी मैं पफ़ वगैरह लेके आएंगे, फेशियल का सामान मैंने आपके साथ शेयर किया होगा, पिछली वीडियो में किया है या नहीं किया ये मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल से मैंने किया है, हाँ मैंने किया हुआ है। तो ये देखें जी, ये केयर का पॉलिशर है, और ये मैं डिब्बिया वगैरह ला के नहीं रखती, क्योंकि जब करना होता है तो हम खुद से लेके आ जाते हैं। तो ये घर में ही हम करेंगे अपना लेपा पोछी चेहरे का, ठीक है, उन्होंने मांजांगे, रगड़ांगे, साफ़ करांगे, तो फिर तैयार श्यार होवांगे तो निकल जावांगे। अच्छा भी बस वो तो हो गए एक ऐसी, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੂਟੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸੂਟ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਲ ਕਲਰ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਈਟ ओरिजिनल कलर ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ माशाल्लाह इन्ना खूबसूरत कलर है, इन्ना खूबसूरत कलर है कि मैं तुम दस नहीं सकती। तो ये ऐसा है सीन है कि वीवर्स, ये है दामन, और इसका ना ये जो पैचिस का मसला है ना, ये तो बहुत महंगा पड़ जाता है। लिहाजा ये शादी हुई थी 2 साल पहले, और 1.5 साल पहले शादी हुई थी घर में। मेरी जेठानी ने अपने बेटी और बेटे की थी। तो हमने अपने सूट बनाए थे, तो वहाँ पे फिर ये मैंने हमारे दुपट्टे तैयार करवाए, काफ़ी खर्चा हो जाता। अच्छा एक तो होंगे ना सूट ले आओ 3,000 4,000 का, 5,000 का, या ये आया था हमारा 6 मतलब कि सॉरी 5,500 का कमीज़ दुपट्टा आया था। फिर 800 की, फिर अभी ये सूट कमीज़ है, फिर हमने पैचेस लगवाए, 600 के पैचेस लगे 600 रुपये के। और फिर ये देखे 800 का ये ट्राउज़र आया, ये वाइट कलर का, वाइट कलर का था। और फिर इसको हमने 200 दे के डाई करवाया।
ठीक है। और ये मेरी बैंगल सिंपल, मैं कोई चूड़ियाँ कंगन वगैरह नहीं पहनती। और ये मेरी दो रिंग होंगी, एक इस हाथ में एक उस हाथ में, बस सिंपल डेट्स इट। और ये एक एक्स्ट्रा है। और ये मेरे बूंदे होंगे जो मैं कानों में पहनूंगी। सॉरी मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि बस यहाँ तक ही था ये मेरा। और ये मैंने अपनी कलेक्शन जो आपको दिखा दी, आप लोगों के साथ शेयर की है, वो मेरी ये कलेक्शन बस इतनी थी। ये मेरा सूट था और ये मेरा ज्वेलरी है। और अभी आप वो मेरे शूज़ भी देखेंगे इंशाल्लाह जो मैंने अब इसके साथ मैचिंग की हैं। और ये देखें हमारी फ़ातिमा क्यूटी क्यूटी सी रेडी होगी, कह रही आंटी आप वीडियो बना रही हो तो मेरी भी बनाइए। देखें ये मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, आसमा जिनका मैंने नाम लिया। ये दुबली पतली सी हैं, हम दोनों के सूट एक जैसे ही होते हैं अमूमन। अक्सर अक्सर हम दोनों के सूट अक्सर ही एक जैसे होते हैं। तो ये हैं हमारी आमना, आसमा की बेटी, हमारी सिस्टर इन लॉ, मतलब कि भतीजी भी लगती हैं मेरी। तो ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है। तो ये मुझे बता रही थी ये 2500 का, 2500 का, मतलब कि 2500 का दुपट्टा है। और ये कलियों वाला ना राजस्थानी टाइप का ना फ्रॉक बना हुआ था। मैंने कहा चलें ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ये भी स्टाइल ना। और ये देखें जी ये मैं अब रेडी हो चुकी हूँ। तो बस इतना ही था। तो ये मैंने कहा कि ये ज़रा मेरी वीडियो नीचे जो है मेरा ख्याल से मैंने उसका वो बनवाया था प्लाज़ो। हाँ जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं उन्होंने बनवाया था पजामा। और पीछे वो देखें उसका हेयर स्टाइल बन रहा है। और ये पीछे खड़ी हैं मैरून फ्रॉक में, वो भी मेरी देवरानी हैं। तो अब आ गए हैं जी हम शादी शादी हाल में। तो यहाँ पे जी शादी हाल में हम बैठे हुए थे और ये हम बैठी हुई हैं वो सिस्टर इन लॉ हैं। अभी मैं आपको ये मैं इसको आवाज़ें दे रही थी, ये सुन नहीं रही थी। ये अपनी कज़नों के साथ सामने इसकी कज़नें बैठी हुई थी। तो कह रही आंटी मैं अब इस तरह ना बैठती हूँ तो मेरी वीडियो बनाओ ना। तो मैंने कहा चले ठीक है मैं तुम्हारी भी वीडियो बनाती हूँ। अभी वो ना रमशा नज़र नहीं आ रही थी तो मैं उसकी भी बनाती। ये देखिए ये भी मेरी जेठानी हैं, वो सामने भी मेरी भतीजियाँ। और ये मैं बैठी हुई हूँ और ये मेरा शूज़ है। ये देखिए मैं आपको खुद ही दिखा रही हूँ ये मैंने इसके साथ शूज़ पहने। अब जी हम बारात का वेट कर रहे थे, बारात आ चुकी है। तो ये देखें जी सामने बिल्कुल बारात, मैं ना आप लोगों को दूल्हा दिखाने की कोशिश कर रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना खूबसूरत दूल्हा था कि मैं आप लोगों को बड़ी कोशिश की थी मैंने कि मैं उसका जो ना सीन थोड़ा सा ले सकूं। लेकिन ये हमारी पुप्पू हैं जो अभी गुजरी हैं, इनके बेटे की शादी थी। तो यहाँ पे आप मैं कहूँगी कि लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपना फीडबैक लाजमी दें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।